डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज बेसिकली हम लोग जैसा कि आप ऊपर देख भी पा रहे होंगे ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। तो ट्रांजिएंट वाइब्रेशन में हम लोग जो पढ़े थे उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े थे, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड हुआ करता था। और इस इम्पोर्टेंट मेथड को एक बार हम थोड़ा सा, ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताए थे आपको। और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस जो है, मतलब कि ये इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है कि लाप्लास में रहेगा तो उसका वेरिएबल क्या होगा, ये वेरिएबल रहेगा तो लाप्लास क्या निकलेगा। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक बार आपको दिखा दें, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाए थे, तो इसमें सिंपल था कि ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। अब पूछिएगा सर ट्रांजिएंट वाइब्रेशन क्या होता है, एक बार बता दीजिए। तो ट्रांजिएंट वाइब्रेशन भी हम आपको बताए थे, ठीक है ना। और ये आई थिंक आपको याद होगा, नहीं याद है तो एक बार हम इसको जो है आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये जो है कोई भी सिस्टम है, ठीक है ना, ये फिक्स सिस्टम है, इसके ऊपर वाइब्रेशन स्प्रिंग है और ये मास है आपका, ठीक है। ये क्या है, मास है। और ये स्टिफनेस के है, इसमें डैम्पर भी हो सकता है, मान लीजिए कि ये डैम्पर है, ठीक है ना, ये सी है। और इसके ऊपर आप कोई फोर्स लगाते हैं एफ साइन ओमेगा टी, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्स। तो इसका जो जो इक्वेशन लिखते थे आप, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता था, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी, होता था कि नहीं। और इसका जो सॉल्यूशन निकालते थे, दो सॉल्यूशन निकालते थे, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल का और एक कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो ये कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन यदि आपको याद हो तो इसको ही आप बोलते थे ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। क्या बोलते थे, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। और इसको बोलते थे एसटीडी वाइब्रेशन, एसटीडी वाइब्रेशन। तो यही ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। अब ट्रांजिएंट वाइब्रेशन और एसटीडी वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट यह है कि कोई यदि आपका एम्पलीट्यूड आप निकालेंगे तो ट्रांजिएंट वाइब्रेशन में क्या होता था, समझिएगा इसको अच्छे से। ट्रांजिएंट वाइब्रेशन में यहाँ से शुरू तो होता था और धीरे धीरे ये डाई आउट होने लगता था, मतलब एम्पलीट्यूड कम होने लगता था और ये ख़त्म हो जाता था। लेकिन 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 एसटीडी में क्या होता है कि ये शुरू तो हुआ लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। इसलिए ये जो है आपका ट्रांजिएंट है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिएंट। और ये जो है आपका रेड वाला, ये क्या है आपका एसटीडी, ठीक है ना। तो जहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम हो कि ट्रांजिएंट तो कम से कम कर लें, कहीं पे वाइब्रेशन हो रहा है तो पूरी तरह से वाइब्रेशन एलिमिनेट नहीं हो सकता है, तो कम से कम उसके जो ट्रांजिएंट वाइब्रेशन है उसको हम मिनिमम टाइम में रिड्यूस कर दें और एसटीडी वाइब्रेशन को भी रिड्यूस करें। लेकिन मेनली इस तरह का जो ट्रांजिएंट प्रॉब्लम होता है, और ख़ास करके सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में नहीं, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम की जब बात करते हैं तो वहाँ पर हमें ट्रांजिएंट वाइब्रेशन स्टडी करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल है कि गन फायर करते हैं आप, ठीक है ना, कहीं हथौड़ा मारते हैं, साइकिल की घंटी बजाते हैं, तो वहाँ पर सब जो वाइब्रेशन होता है वो कौन सा वाइब्रेशन होता है, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। कौन सा वाइब्रेशन होता है, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। तो दोस्तों अब इसके आगे बढ़े हम लोग। इसके जब आगे बढ़ते हैं तब आपको हमने इसको ट्रांजिएंट वाइब्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताए थे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि एसटीडी और ट्रांजिएंट किसी भी तरह के और किसी भी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाद बाकी ये सब कहानी आपको मालूम है कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में इसमें कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो इक्वेशन तो याद कर लीजिए। तो इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, और ये एल एफ ऑफ टी है, ठीक है। और इसको इस इक्वेशन को सॉल्व किए थे, तो ये इक्वेशन सॉल्व कर करके यहाँ पर ये लेक्चर नंबर 112 है, इसमें आप जा करके देख भी सकते हैं। फिर ये जो है ये इक्वेशन है, यहाँ पर लाप्लास हमने लगा दिया है, देख सकते हैं।
ये लैप्लास लगा दे, m कॉमन है, ये एक्स डबल डॉट का एस स्क्वायर एक्स एस माइनस एस एक्स नट, ये सॉल्व किए थे, सॉल्व कर करके फाइनल ये आया था। और यही है रिस्पॉन्स ट्रांसफॉर्म, और इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। एस क्या है आपका, कम्प्लेक्स वेरिएबल है, एस क्या है, कम्प्लेक्स वेरिएबल, एम तो मास है, सी डैम्पिंग है, और के तो स्प्रिंग स्टिफनेस है, ठीक है ना, और एफ ऑफ एस ही जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है ना, एक्साइटेशन फोर्स है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन हम पढ़ें तो क्या बोलता है, एन एपार्टस ऑफ मास m इज शिफ्ट इन ए कंटेनर एज शॉन। अब एज शॉन मतलब कोई कंटेनर है, यहाँ पर समझिएगा, एक कंटेनर में, इस कंटेनर में हम एक मास रख दिए हैं, ये जो है छोटा सा एक मास है, और ये स्प्रिंग पे अटैच्ड है, ठीक है। इधर स्प्रिंग का स्टिफनेस k/2 है, और इधर भी क्या है, k/2 है, दोनों साइड k/2 है, ठीक है। और इसको जो है ये कोई हाइट h पर जो है ग्राउंड से, ठीक है ना, ऐसा है। अब बोल रहा है कि एन पार्टस ऑफ मास m इज शिफ्ट इन ए कंटेनर, कोई कंटेनर मतलब कि ट्रक पे है, तो ट्रक तो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा ना, बाद बाकी बीच में तो व्हील वगैरह है। इन दी प्रोसेस ऑफ अनलोडिंग, जब हम ट्रक से उतार रहे थे इसको, ठीक है ना, तो कंटेनर इज ड्रॉड फ्रॉम ए हाइट ऑफ h, या h हाइट से अचानक से गिर गया ऑन हार्ड फ्लोर, ठीक है ना, कोई आरसीसी रोड है उस पर गिर गया अचानक से। फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। अब मैं बार बार बोल चुका हूं कि जब भी क्वेश्चन में रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम बोले निकालने के लिए, तो आप समझ जाना कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले इसका, जब आपका यहाँ से h हाइट पर अचानक से गिरेगा, तो आपको याद होगा कि कोई बॉल आप फेंकते थे h हाइट से, ठीक है ना, h हाइट पर ये बॉल, और ये ऐसे ट्राजेक्टरी फॉलो करता था, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती थी, याद है आपको, x डॉट मतलब वेलोसिटी क्या होता था, स्क्वायर रूट 2gh, याद होगा आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन 12th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी निकल गया, ठीक ना, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द गिवन मास एंड स्प्रिंग सिस्टम, ठीक ना, क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक ना। अब इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होगा, mx डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, फ्री वाइब्रेशन है, और सिर्फ क्या है आपका, स्प्रिंग है, स्प्रिंग के लिए है क्योंकि k/2 ये दोनों क्या है आपका पैरेलल में है, पैरेलल में दोनों ऐड हो जाता है, तो के हाफ के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, तो mx डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक ना। अब इनिशियल कंडीशन हम लिखे पहले, अब इनिशियल कंडीशन की यदि बात करते हैं तो शुरू में डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, एट टाइम t इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, और वेलोसिटी क्या है, x डॉट 0, यही जो अभी आप निकाले, स्क्वायर रूट 2gh, ये हो गया। अब आपको अप्लाई करना है इसके ऊपर क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक ना, क्या अप्लाई करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो नाउ अब हम यहाँ लिखेंगे, नाउ अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब जब आप जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन क्या हो जाता है, ये L, ठीक ना, दिख रहा है दोनों इक्वेशन, L mx डबल डॉट और प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, यही हो गया ना लाप्लास। अब इसको सॉल्व कर दे, हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एम एक्स डबल डॉट है, ठीक ना, तो ये m कॉमन हो जाएगा, x डबल डॉट है तो क्या होगा, x डबल डॉट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो s स्क्वायर आता है, s स्क्वायर x ऑफ s माइनस s और x नट
माइनस एक्स नट का डॉट, ये एक्स डबल डॉट सॉल्व कर चुके हैं आपको कई जगह पर, तो इसमें हमारे समझ से डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक्स का क्या होता है, एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी होता है कि नहीं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ई एफ ऑफ टी क्या है, एक्स डबल डॉट है, मतलब डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर है, ठीक है, और ई टू द पावर माइनस एस टी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए कि ई टू द पावर माइनस एस टी ही होता, तो क्या होता पहले एस, ध्यान दीजिए, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो एस आ जाएगा, एस, ठीक है, और ई टू द पावर माइनस एस टी, सॉरी हाँ, एक्स डॉट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, एक्स डबल डॉट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एस स्क्वायर। अच्छा, यहाँ भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी एक आएगा, ठीक है ना, यदि एक्स डॉट निकालते हैं तो क्या आएगा, क्या मतलब कि इसको ऐसा समझ लीजिए, आपको समझने में दिक्कत, एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ एस फंक्शन माने हैं, और इसका होता है ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करते हैं किसके लिए, एक्स डॉट के लिए, एक्स डॉट के लिए जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एस, ठीक है ना, एक्स ऑफ एस और माइनस एक्स डॉट, ये कांस्टेंट, ठीक है ना, और फिर जब एक्स डॉट करते हैं, अच्छा यहाँ पर एस भी आएगा एक, क्योंकि ई टू द पावर माइनस एस टी है, तो यहाँ पर देखिए तो एक बार करेंगे तो माइनस एस आएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस में आएगा। फिर डबल जब करेंगे तो एस स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एस टी, मतलब एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस माइनस, ठीक है ना, फिर एक्स डॉट मतलब कि एस ऑफ एस एक्स नॉट बाउंड्री कंडीशन, और फिर एक्स डॉट का डॉट, ये एक्स डबल डॉट का ये फार्मूला याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में याद रखिएगा, तभी जो है आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना, और प्लस के, और ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एस इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक्स ऑफ एस को जो है कॉमन लेंगे, ठीक है ना, एक्स ऑफ एस को कॉमन ले सकते हैं क्या, ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर ये m जो है, या m को कॉमन ले लेते हैं पहले, तो एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस माइनस एस एक्स नट माइनस एक्स नट का डॉट प्लस के बाई एम, और एक्स ऑफ एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये एस स्क्वायर जो है एक्स ऑफ एस कॉमन लेंगे, यदि एक्स ऑफ एस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर और प्लस के बाई एम माइनस एस एक्स नट माइनस एक्स नट का डॉट इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स ऑफ एस को ही ये एस स्क्वायर प्लस, इसको के बाई एम को क्या लिखते हैं, ओमेगा एन का स्क्वायर, यही लिखते हैं ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एस एक्स नट क्या है आपका, देखिए तो एक्स नट आप कहीं निकाले थे इनिशियल कंडीशन पे जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एक्स डॉट का डॉट, ये क्या है स्क्वायर रूट टू जी एच, मतलब कि टू जी एच इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो हो गया आपका। तो एक्स ऑफ एस इक्वल टू निकालेंगे आप, एक्स ऑफ एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट टू जी एच अपन इधर क्या है एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, तो ये एक्स ऑफ एस निकल गया, ठीक है ना। तो इस तरह का एक आ गया। अब इसका क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यूज, और ये सारी चीज़ें जो है बहुत जो है डिटेल में बताए हैं आपको, ये इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह का, देखिए इसी तरह का है ना इक्वेशन, ये क्या आएगा, ठीक है ना। अभी तो मैं डायरेक्ट यूज करूँगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि लेक्चर नंबर 113 एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यूज इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यूज इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
तो क्या हो जाएगा एक्स ऑफ टी, ठीक है ना, इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एक्स ऑफ एस, यही आएगा ना, एल इनवर्स ऑफ एक्स ऑफ एस। और ये एल इनवर्स है क्या, बेसिकली एल इनवर्स है क्या, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो ये स्क्वायर रूट 2gh तो कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट 2gh, और नीचे में ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर में क्या हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर, मतलब ओमेगा एन स्क्वायर नीचे और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर दिया और इसको ऐसे ही रहने दिया, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो ओमेगा एन का स्क्वायर, ओमेगा एन का स्क्वायर अपन क्या है एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। तो देखिए कुछ इस तरह का फॉर्मूला आ रहा है क्या, इस तरह का आ जाएगा या इस तरह का आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको अब चेक करना है किस में, लेक्चर नंबर 113 में, कि क्या कोई इस तरह का फॉर्मूला है इन्वर्स वाला। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ये एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर है ना, तो ये देखिए एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा अपन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो साइन ओमेगा टी इसका फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एक्स ऑफ टी निकल जाएगा, एक्स ऑफ टी, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट 2gh और ओमेगा एन का स्क्वायर, और ये एल इनवर्स क्या हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर अपन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, देख लीजिए। और एक्स ऑफ टी यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2gh अपन ओमेगा एन, ठीक है ना, ओमेगा, देखिए ओमेगा एन स्क्वायर के बजाय ओमेगा एन से सिर्फ हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। पूछिएगा सर ऐसा आप क्यों किए, तो देखिए फार्मूला में जब आप देखेंगे तो सिर्फ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में तो ओमेगा अपन एस स्क्वायर कहाँ है, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है, या यहाँ एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये, तीन ओमेगा, और ये ओमेगा एन अपन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर क्या हो जाता है ये साइन ओमेगा एन टी। तो यहाँ पर जो फंक्शन निकल करके आया आपका क्या आया एक्स ऑफ टी क्या आ गया स्क्वायर रूट 2gh अपन ओमेगा एन इंटू साइन ओमेगा एन टी, ठीक है। अब यही जो है आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं एक्स डॉट ऑफ टी, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2gh, साइन का क्या होता है कॉस, कॉस ओमेगा एन टी, तो ओमेगा एन बाहर आएगा, ठीक है। तो ओमेगा एन और ओमेगा एन इधर इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक्स डबल डॉट ऑफ टी क्या हो जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ये रूट 2gh, ठीक है ना, और इंटू ओमेगा एन एक बाहर आएगा और माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस हम इग्नोर कर सकते हैं, तो कॉस का क्या होगा साइन ओमेगा एन टी, और इसका जो है मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा एक्स ऑफ टी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा ओमेगा एन इंटू स्क्वायर रूट 2gh, ठीक है ना। अब आप यहाँ देख लें तो दैट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप समझ गए कि हम डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द, अब आप जो भी इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करना चाहते हैं, जो भी इक्वेशन यहाँ सॉल्व करना चाहते हैं, इक्वेशन क्या है आपका, इक्वेशन क्या बना है आपका यही बना है ना एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। तो अब देखिए तो हम सब रखें यहाँ पर वैल्यू, क्या रख सकते हैं m और x डबल डॉट कितना निकला देखिए ओमेगा एन स्क्वायर रूट 2gh, तो ओमेगा एन स्क्वायर रूट 2gh प्लस के, ठीक है ना। और x क्या है इनिशियली डिस्प्लेसमेंट जो है x क्या है 0, 0 तो नहीं ले सकते हैं ना, x इक्वल टू एच, देखिए यहाँ पर शुरू में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पर h लेकर चलेंगे क्योंकि यहाँ पर h पर तो है ही ना, तो h इक्वल टू 0, और यहाँ पर अब आप ओमेगा n निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
ओमेगा एन निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, इधर के एच अपन एम स्क्वायर रूट 2GH, ये एच और एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, देखिए कुल मिलाकर के वही आ रहा है कि नहीं, और स्क्वायर रूट H/2G, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी आप डायरेक्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, बट इसमें मेन काम था हमारा ये निकालना क्या, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग successive video to make your concept as much as possible to make it clear, ठीक है। तो once again thank you very much, thank you।